मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधीजनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका तथा महत्वपूर्ण देव स्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। अपने पूर्व प्रयास में आपके समक्ष जगत जननी माँ दुर्गा से संबंधित विभिन्न विषयों पर कई वीडियो एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री गणेश चतुर्थी पूजन, श्री खीर भवानी मंदिर, श्री अमरनाथ यात्रा, पितृपक्ष एक विश्लेषण, नवरात्रि की संकल्पना तथा विभिन्न नवदुर्गाओं पर पृथक पृथक वीडियो एवं दशहरा या विजयादशमी पर्व पर वीडियो प्रस्तुत किए जा चुके हैं। संप्रति इस समय करवा चौथ व्रत नामक वीडियो का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि इस प्रयास को सफल बनाने हेतु कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। करवा चौथ पर्व या करवा चौथ व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सौभाग्यवती अर्थात सुहागिन स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है। यह हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। वर्तमान में संपूर्ण भारतवर्ष, किंतु मुख्यतया भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में यह पर्व मनाया जाता है। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद प्रारंभ होकर रात में चंद्र दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही यह व्रत रखने का अधिकार है। किसी भी जाति या वर्ण की ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाओं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा एवं अर्चना की जाती है। करवा चौथ में दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। सामान्यतया ये व्रत अधिकतर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती हैं। परिवार की प्रचलित प्रथा कोई भी क्यों न हो, पूजा का समापन रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद ही होता है। सामान्यतया यह व्रत स्त्रियां अपने पति के जीवन काल में सदैव करती हैं, परंतु कुछ स्त्रियां यह व्रत 12 वर्ष तक अथवा 16 वर्ष तक लगातार हर वर्ष कर इस व्रत का उद्यापन या उपसंहार कर लेती हैं। चूँकि इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है, अतः अधिकांश सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग के रक्षार्थ इस व्रत का सतत पालन करती हैं, अर्थात अपने पति के संपूर्ण जीवन काल में इसे रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शाम को भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के लिए बालू अथवा सफ़ेद मिट्टी की वेदी बनाकर इन समस्त देवों को वहां पर स्थापित करना चाहिए। काली मिट्टी में शक्कर अर्थात चीनी की चाशनी मिलाकर उस मिट्टी से तैयार किए गए मिट्टी के करवे अथवा सोने, चांदी या तांबे के बने हुए करवे का पूजन हेतु प्रयोग करना चाहिए। करवों में शुद्ध चावल के आटे से बने लड्डू, चूरा, बताशा आदि का नैवेद्य के रूप में प्रयोग करना चाहिए। पूजन हेतु ओम नमः शिवाय से भगवान शिव का, ओम शिवाय नमः से माता पार्वती का, ओम खणमुखाय नमः से कार्तिकेय जी का, ओम गणेशाय नमः से गणेश जी का एवं ओम सोमाय नमः से चंद्रमा का मंत्र जाप करना चाहिए। इसके बाद करवा चौथ की कथा कहनी चाहिए। करवा चौथ के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, परंतु ये सभी एक ही कथा की छेपक कथाएं प्रतीत होती हैं। पहली कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी करवा थी।
सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत स्नेह करते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब सारे भाई अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो बहन को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी भाई जब खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने उन्हें जब ये बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उन्हें अर्घ देकर ही खा सकती है, तो उनके भाई इस बात को सुनकर व्याकुल हो उठे। सबसे छोटे भाई द्वारा दूर पीपल के पेड़ पर जाकर एक दीपक जला दिया गया और उसे चलनी की ओट में रख दिया गया। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो गया हो। भाई द्वारा चंद्रोदय की सूचना मिलने पर बहन ने चांद को देखकर उसे अर्घ दिया और वो भी भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने खाने का पहला ग्रास मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा ग्रास मुंह में डालने पर उसने देखा कि ग्रास में बाल है और जैसे ही तीसरा ग्रास उसने मुंह में डालने की चेष्टा की तो उसी समय उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। वह अत्यंत परेशान हो जाती है। तभी उसकी भाभियां उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण ही कदाचित देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ही ऐसा कर दिया है। सच्चाई जानने के बाद करवा ये निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 वर्ष तक अपने पति के शव की देखभाल करती है और अगले वर्ष करवा चौथ का दिन आने पर अपनी भाभियों के साथ वह भी करवा चौथ का विधिपूर्वक पूजन करती है तथा प्रभु से यह वरदान मांगती है कि उसका पति जीवित हो जाए। उसी समय एक आकाशवाणी होती है कि जिस भाई ने दीपक जलाकर पीपल के पेड़ पर रखा था, यदि उसकी पत्नी अपने करवे के जल से उसके पति के मुंह में 2 बूंदें डाल देती है तो उसका पति जीवित हो जाएगा। आकाशवाणी को सुनने के तत्काल बाद उसकी सबसे छोटी भाभी अपने करवे का थोड़ा सा जल लेकर उसके पति के मुंह में डाल देती है और उसका पति भगवान का नाम लेता हुआ उठ खड़ा होता है। दूसरी कथा इस प्रकार है। एक वेदनिष्ठ ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियमानुसार उसे चंद्रोदय के बाद विधिपूर्वक पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत भोजन करना था, परंतु उसके भाइयों ने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर उसे चंद्रोदय दिखा दिया। वीरवती ने चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भोजन कर लिया। अपूर्ण पूजन के कारण देवता रुष्ट हो गए और परिणाम ये हुआ कि वीरवती का पति तत्काल अदृश्य हो गया। व्याकुल एवं परेशान वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा, चंद्रमा को अर्घ्य दिया और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से देव प्रसन्न हुए और उसका पति उसे पुनः वापस प्राप्त हो गया। तीसरी कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। प्रत्येक वर्ष वह विधि विधान से करवा चौथ की पूजा करती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहाँ एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह
मदद के लिए अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और उसने आकर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर उसने यमराज से अनुरोध किया कि मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में दंडित किया जाए एवं उसके पति की जान बचाई जाए। उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ आकर यमराज ने मगर को दंडित किया, उसे यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। चौथी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण के 4 लड़के एवं 1 लड़की थी। एक बार लड़की जब मायके में थी तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उस लड़की ने करवा चौथ के व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला व्रत रही, कुछ खाया पिया नहीं। इस पर उसके चारों भाई अत्यंत परेशान हो गए। उन भाइयों से न रहा गया। शाम होते ही एक भाई पीपल के पेड़ पर चलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर चलनी की ओट से रोशनी दिखा दी। दूसरे भाइयों ने बहन को आवाज़ देकर ये बताया कि देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम पूजन कर सकती हो। उस बनावटी चंद्रमा को देखकर बहन ने पूजन किया, चंद्र को अर्घ दिया और भोजन ग्रहण कर लिया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। पति के मृत्यु का समाचार जानकर वह दुखी हो विलाप करने लगी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि यदि वह पूरे वर्ष भर चौथ का व्रत नियमानुसार करती रहे और करवा चौथ के दिन विधि विधान पूर्वक करवा चौथ का व्रत रखे और चंद्रमा को अर्घ देकर पूजन करे तो उसका पति उसे वापस प्राप्त हो सकता है। उस कन्या ने पूरे वर्ष भर चौथ का व्रत किया और करवा चौथ के दिन विधि विधान पूर्वक समस्त पूजन किया, चंद्रमा को अर्घ दिया और उसे उसका पति वापस प्राप्त हो गया। पांचवी कथा इस प्रकार है। एक बार अर्जुन नीलगिरी नामक पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे और काफ़ी समय तक उनका कोई समाचार प्राप्त न होने पर द्रौपदी ने इस व्रत को किया था और अर्जुन सकुशल वापस आ गए थे। तभी से प्रत्येक हिंदू स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने अखंड सुहाग के लिए इस व्रत को करती है। सामान्यतया परिवार की सभी स्त्रियां इस व्रत को एक साथ मनाती हैं तथा पूजन के उपरांत सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के करवे की अदला बदली भी करती हैं। कुछ स्थानों पर चंद्रमा को अर्घ देते हुए चंद्र दर्शन चलनी की ओट से किया जाता है, तो कई महिलाएं चावल के आटे की चिड़िया बनाकर उसको अपनी नथ से छुआकर चंद्रमा को अर्घ देती हैं, तो कहीं चंद्रमा को अर्घ देते हुए गिरते जल के मध्य से चंद्र दर्शन करती हैं। इसके बाद अपने करवे से पूजन सामग्री निकालकर पति को प्रसाद देकर स्त्रियां व्रत का पारण करती हैं। इसके पश्चात ब्राह्मण सुहागिन स्त्रियों व पति के माता पिता को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लिए जाने का विधान है। पंजाब एवं राजस्थान में महिलाएं करवा चौथ की पूजा सामूहिक रूप से करती हैं। राजस्थान में तो चौथ माता का सबसे प्राचीन एवं सबसे अधिक ख्याति प्राप्त मंदिर राज्य के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा गांव में स्थित है। यहाँ की समस्त महिलाएं इस मंदिर में ही आकर करवा चौथ का पूजन करती हैं। मित्रों, आपका स्नेह चैनल को लगातार मिल रहा है। चैनल को देखने वाले, पसंद करने वाले
एवं सब्सक्राइब करने वाले सुधीजनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ये सब आपके स्नेह का परिणाम है। आपसे अनुरोध है कि इसी तरह स्नेह को बनाए रखें। मेरे द्वारा सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि इसी प्रकार के अन्य वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। आपके सतत सहयोग के लिए आपका धन्यवाद।